अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। और आज है संडे और आपको पता है संडे जो होता है वो ज़रा बिज़ी होता है क्योंकि बच्चे आपकी फैमिली सब एक टाइम होता है गुजारने का, एक दिन होता है। और ये बाहर थोड़ा मैं निकली हुई थी। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में तो आज मौसम बहुत अच्छा था, बीच में फिर थोड़ा सनी हो गया था। लेकिन ये कि ये जो है ना आलू बुखारा ये लगा हुआ है, इसका ट्री वैसे सूख चुका है सारा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया ना, तो उसमें 4-5 दाने सिर्फ लगे हुए थे और वो मैंने 1-2 उतार के और खट्टे खट्टे मज़े से खा लिए थे। और आज बना रहे थे, आज चावल बना रही थी क्योंकि संडे था तो बच्चे शौक़ से ये खा लेते हैं। और घर में वो थोड़ा सा मैंने आलू गोश्त मतलब रात में जो बनाया था वो बचा हुआ था और फिर उसी को चावलों में मैंने का मिक्स करके ये चीज़ टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। और बस सिंपल जिस तरह आप बनाते हैं चावल, और इसमें मैंने ये जो मेरा आलू गोश्त का सालन बना हुआ था वो बीच में मिक्स कर लिया था। ठीक है, बकरे का ये गोश्त था और इसमें फिर चावल बना लिए तो इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। बीच में थोड़ा मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर लिया था और आपका थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है। बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और ऐसी सुबह भी आज मॉर्निंग में मतलब संडे था लेकिन उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। छोटे छोटे काम होते हैं आपके और वो करने होते हैं, तो फिर बस इस टाइम तक जो था ना, इस टाइम 2 बज रहे थे, 2-2:30, तो ऐसे आंखें बंद सी हो रही थी। और लेकिन वही बात है, जब बच्चे घर पे हो तो सुकून करना ज़रा थोड़ा सा आपके लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि कभी एक प्रॉब्लम कभी दूसरी प्रॉब्लम लगी रहती है। जाके लेटी थी लेकिन फिर जो थी ना इनके साथ थोड़ा बिज़ी हो गई, आके मसरूफ़ हो गई। बच्चे क्ले के साथ खेल रहे थे और मुझे अपना वो टाइम याद आ गया था। वैसे हम कराची में जब रहते थे तो कराची में तो आपको पता है ऐसा कोई सीन नहीं होता कि मिट्टी शिट्टी से खेलने वाला, लेकिन जब भी हम अपने आउटिंग के लिए वेकेशन में गर्मियों की अपने गांव जाएं तो वहाँ पे मिट्टी होती थी, तो हम मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाते थे और उनके साथ खेलते थे। और अब बच्चों को इतना ईजी मिल गया कि उनको बैठे बैठे ही बस हर गेम है वो बैठे बैठे करें। अब हम लोग जो थे वो मिट्टी लेते थे, फिर उनको गूंदना और फिर उससे बर्तन बनाते थे और मुझे याद आ गया। लेकिन अब बच्चों को बस हाथ में मिल जाता है और लें जी इंजॉय करें। अच्छा, वैसे दिन को थोड़ा सा सनी हो गया था लेकिन बाद में एकदम ना ठंडी हवा चलने लग गई और फिर मेरी सिस्टर आ गई थी तो हम लोगों का आउटिंग का प्रोग्राम बन गया, बच्चों को पार्क लेके जाने का। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका था, बस अचानक बैठे बिठाए हम लोग को सूझती हैं तो हम ये हरकतें कर लेते हैं। और बच्चों को, वैसे मेरे बच्चों का मंडे को पेपर था लेकिन कितनी अच्छी माँ हो देख ले मैं फिर कि ऐसी माँ कहाँ होगी जो पेपर से 1 दिन पहले आपको आउटिंग के लिए लेगी। लेकिन इतना वो नहीं था, जस्ट असेसमेंट्स वगैरह थी तो मैंने कहा चलो बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। और हम लोग जो हैं कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को साथ साथ आउटिंग वगैरह के लिए लेके निकले रहें। और बस यहाँ पहुँच चुके थे और मौसम बहुत अच्छा था। बच्चे अपनी अपनी जो मनपसंद जगह होती हैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और अच्छा, ये देखें बग्गी कितनी अच्छी लग रही थी और इसकी खूबसूरत सा एक लुक आ रहा था। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा वेदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था कि आप जो थे ना बाहर आके यही इंजॉय कर रहे थे। और ये जो है ना ये वाला राइड जो है ये मुझे बहुत पसंद है। इस पे बड़ा बंदा फ्री जो है ना राइड ले रहा था। मैं अपनी सिस्टर को मैं बहुत बोल रही थी कि चलो आओ ये लेते हैं, लेकिन उसको शायद ये अच्छी नहीं लगती। और अपने बच्चों को भी मैं इतना बोल रही थी ये राइड ले लो, नहीं जी, उनके अपनी वो होती हैं, वो कहते हैं बोर हो गए, ये राइड ये है वो है। हम लोग को तो 70 दफ़ा भी आप एक राइड पे बिठा दो तो हम इतनी खुशी से बैठते थे। आजकल बच्चे पता नहीं बोर क्यों इतनी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन मैं खड़ी रही, उसको खड़े होकर इंजॉय करती रही इस राइड को जितनी देर ये चलता रहा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात वही है कि मैंने बड़ी अपनी दिल की खुशी को करने के लिए कि मेरे बच्चे बैठ जाए, पर बच्चे भी बड़े मेरे ना नहीं, हमने ये नहीं लेना।
फिर हम थोड़ा बच्चों को, छोटों को, जो मुस्तफ़ा था, इनको लेके, मेरा को और इन सब छोटे बच्चों को लेके यहाँ जंपिंग वाली साइड पे आ गए थे। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को बंद कर दिया जाता है और सुकून हो जाता है ज़रा माँ बाप को। तो आज इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने मेरा को भी अंदर वो कर दिया था, लेकिन बहुत डरी हूँ कि वो गिर शिर ना जाए। लेकिन माशाल्लाह से वो जो है ना चींटियों की तरह मेरी छोटी सी चींटी लग रही थी, और वो पूरी उसने एंजॉय करने की कोशिश की है अकेले में ही। लेकिन को बहुत मुस्तफ़ा को आवाज़ें देती थी कि देख लो, लेकिन वो जो थे ना वो अपने कामों में, अपनी मस्तियों में ही मसरूफ़ थे। लेकिन मेरा माशाल्लाह अपना पूरा अपनी पूरी खुद डालती रही है, और तो उसने भी इंजॉय कर लिया था। अच्छा, जब बच्चे इस तरह इंजॉय करते हैं ना, तो आपको एक अंदर से, जो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। आप इंजॉय करें ना करें, अच्छा आप अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बाहर निकलते थे तो इंजॉय करते थे। अब बाहर निकलना जो है ना वो भी एक बड़ा एक मतलब काम मुश्किल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ तो आपको बच्चों की टेंशन होती है, प्लस ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसे रश हो और वो, तो फिर आप बच्चों को मैनेज करना, संभालना, और साथ साथ आप मौसम भी देखते हैं। आहा क्या हसीन मौसम था, और मेरा तो दिल था बस कैमरा मेरा जो है ना वो ऊपर बादलों की तरफ ही हो, लेकिन वो फिर अपने आप को समझाती थी कि नहीं कुछ और भी दस्ता है हुमा। लेकिन ये है कि वाकई अच्छा ये जो चीज़ होती है ना कि आप बच्चों को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, वो आपकी एक अलग खुशी होती है माँ बाप के लिए। आप जब खुद माँ बाप वाकई इस टाइम पे आते हैं तो मुझे अपनी माँ की, अपनी पापा की, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। मतलब वैल्यू तो पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा होती है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको फील होता है कि यार वो भी हमें देख के ऐसे ही खुश होते थे वो। अच्छा, हमारे पापा जो थे ना हमें बहुत घुमाते थे, बहुत आउटिंग वगैरह इस तरह कराची में, मुझे याद है मैं अलादीन पार्क, सिंदबाद, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा होती थी हमारे साथ। तो वो बाबा जो हम लोगों ने जो कह दिया ना, मतलब मैंने कहा कि ये राइड लेनी है, बड़ी अम्मा मेरी चीखती रहती थी नहीं गिर जाओगी, क्योंकि अम्मा को ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन हम जो थे ना मेरे पापा ग्रेट पापा थे, जब वो जो थे ना वो अच्छा लेना लो, किसी चीज़ से मना नहीं करना जी। क्या टाइम होता था और एंजॉय करते थे। और साथ में मेरी ये सिस्टर होती थी, और ये जो थी ना हर जगह पे इसने मेरी साथ होना था इसने, और इसने ये उस टाइम पे बड़ा डर जाती होती थी, लेकिन बैठती ज़रूर थी मेरे साथ। तो आज मैंने इसको बड़ा कहा क्या वो पुरानी यादें ताज़ा करें, लेकिन ये जो थी पता नहीं इसका मूड नहीं था। फिर आगे बच्चों को यहाँ पे लेके थोड़ा खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि मेरा भी एकदम सो के उठी हुई थी तो वो थोड़ी सी भूखी हो रही थी, तो बच्चों को लाए यहाँ पे। अच्छा, बच्चे जो है ना फिर बाज तो नहीं आते, वो जी ये ले लो वो ले लो, उनका बस चले ना ये पूरी शॉप वो लेके बैठ जाए। लेकिन बस कोशिश की है कि उनको किसी तरह से थोड़ा सा खामोश करा लिया जाए, और बस में बच्चों की चीज़ें वगैरह ली। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और बैठ के यहाँ पे ये जगह भी बड़ी मज़े की लग रही थी, बैठ के यहाँ पे खाया पिया, ये अंदर पार्क में ही थी, तो बच्चों को थोड़ा सा सुकून आ गया। और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी ना हल्की हल्की। पहले तो थोड़ा डरे कि यहाँ पे असल में बारिशें जब होती हैं तो एकदम से बड़ी धमाकेदार यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा जब देखा तो खामोश हो गई थी बारिश भी, फिर हम भी खामोशी। और बच्चों का था कि वो निकलने का उनका मूड ही नहीं हो रहा था, कभी एक को पकड़ो कभी दूसरे को कि चलें नहीं जी, इंजॉय उन्होंने करना था। और मेरा भी अच्छा, ये ऐसे भाग रहे थे ना जैसे कभी भी ना भागे हों ये बच्चे कभी। हम लोग इवन कि हम लोग जो थे अपने टाइम पे हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी कि बहुत ज़्यादा मस्ती वाले हम बच्चे नहीं होते थे। हम कहीं चले भी जाते थे तो बड़े हम्बल और बड़े अपने अम्मा पापा के साथ डरे सहमे रहे। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है, ये जो है ना ये कोई ना डर रहा है इनमें ना कोई इनको सब्र है और सही एंजॉय करते हैं ये माशाल्लाह से। और बस यहाँ पे प्लेलैंड आ गए थे। प्लेलैंड में ज़रा मेरा की जो टाइप के झूले थे छोटे कॉइन्स वगैरह वाले वो, और अच्छा कभी मेरा डर ही नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे बैठी है तो थोड़ा सा डर रही थी। ये मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा का पैम्पर फ्रेंड है आप, ये मेरी सिस्टर का बेटा। इन लोगों को इन्होंने जो थी ये कार
की राइडिंग की थी और मेरा को बिठा रही थी। मेरा जो थी ना वो किसी में तो खुशी से बैठ रही थी। अच्छा, मेरा दिल था कि ये बैठे, ये लेकिन ये कि वो अकेले बैठने में थोड़ा सा परेशान कर रही थी। फिर इसके साथ इसके कज़न को बिठाया गया। अच्छा, इसको जो है ना बच्चों को देखें, मेरी बच्ची की तरह थोड़ी सी पसंद चेंज है, वो सारी कार्स में बैठना। उसको थोड़ा वो क्या कहते हैं बॉय टाइप लड़की होगी वो, कुछ उसको कार्स में बैठना था और सारी जगह पे वो देख रही थी कि कार कहाँ पे, कार में बैठना है। और कुछ ऐसे थे वो ख़राब थे। यहाँ पे तो जाजा के पास कॉइन्स थे और उसको हवाले किया हुआ ताकि बस थोड़ा मेरे हक को खुश कर लो, और वही इसके साथ मसरूफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहनें बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती हैं। इस टाइम पे मुझे फ़ील हो रहा था कि शुक्र है, ये भी बहुत एक ब्लेसिंग है कि आप बड़ी बहन होती है तो वो छोटे बहन भाइयों का किस तरह से ख्याल रख लेती हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अम्मा के हाथ से थोड़ी देर कोई ले लेना बच्चा, आया हाय कितना सुकून आ जाता है। मेरा माशाल्लाह से अब थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा जुजाजा जब उसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करती है तो थोड़ा सुकून हो जाता है मुझे भी। और बस मेरा को बिठा दिया था साथ में, इसके अलाया भी बैठ गई थी क्योंकि मेरा जो थी ना वो अकेले थोड़ा सा डर रही थी। बस बच्चों ने एंजॉय कर लिया था काफ़ी और निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप यकीन मानिए ये बच्चे थे ना, ये बिल्कुल बाहर आने की इनका कोई नहीं था और लग रहा ही नहीं था कि इनका सुबह पेपर है। खैर इनकी तैयारी वगैरह तो हो चुकी थी। भाई यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आ गई, इसमें कुछ कल्चरल चीज़ें थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। और बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी इसमें मुझे आगे दिखाऊँगी चारपाइयाँ नज़र आई जो मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये मेरा में ज्वेलरी बॉक्स था, बड़ा ज़बरदस्त सा था और शुगर पॉट वगैरह थी ये भी। अच्छा, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैंने इसलिए ये घर में रखी भी हुई हैं काफ़ी। और लेकिन ये कि वो ये एक्सपेंसिव बहुत होती हैं, अल्लाह जाने क्यों। अब असल में पता नहीं, जितनी पुरानी चीज़ है उनका ज़्यादा मतलब वो आपकी कल्चरल चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही थी। पहले मेरा इनका दिल हुआ है कि ये मैं लूँ, लेकिन फिर सोचा ये रखूँगी कहाँ पे। और ये छोटी छोटी सारी हमारी कल्चरल चीज़ें थी और अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। अच्छा, ये इसमें आगे मुझे एक बड़े मज़े की लगी, जो सुरमादानी होती है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, ये ट्रेस थी और ट्रे वगैरह थी कुछ इस तरह से, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन ली नहीं है सीरियसली क्योंकि ये कहाँ पे रखनी थी, क्योंकि बच्चों ने तो तोड़ ताड़ ही देनी थी। ये थी सुरमादानी, पर मुझे इसकी स्टिक नहीं मज़े की लगी और ना मेरे घर में कोई सुरमा लगाता है तो बस देख के ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी लगती हैं, आपके घर में एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मेरा बहुत दिल करता है क्या मेरे घर में एक ऐसा एक रूम हो, या मतलब हो वैसे वो कच्चा हो, मिट्टी का हो। बड़ा मेरा इंशाल्लाह जब भी मैंने अपना घर बनाना है तो मैंने एक रूम ऐसा रखना है अपना जो कि वो उसका मिट्टी का होगा और उसमें मैं ऐसे मटका पानी का रखूँगी, उसमें साथ में ऐसे चारपाई होगी और उसमें ऐसी मेरी इंशाल्लाह वो मैं अपना जो है ना एक बस है अच्छा लगता है, एक चीज़ ये अट्रैक्ट करती है। लेकिन पता नहीं अब ये अच्छी है कि बुरी है, लेकिन मेरा मूड है कि जब भी अल्लाह ताला ने अपना घर दिया तो उसमें एक जगह ऐसे ज़रूर बनाऊँगी। आपको जो है ना मिट्टी जो है ना आपको अपने उससे करीब करती है। मेरा ख्याल है जो आप जितना अपने आप को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे ना, आप उतना अपने अल्लाह के करीब जाते हैं। आप अपनी हम लोग दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा रखा करें, सोचा करें इस बारे में कि हम लोगों ने कहाँ जाना है और वापस हमारी जो वो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म ना होने वाली है। तो उस चीज़ को याद दिलाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप उसको याद करते रहें, कि वो आपको याद दिलाए कि होश में आ जाओ, होश में रहो या होश में आओ कि ये क्या करना है। अच्छा, ये अब हम राइड लेने की आखिर हम लोग का तमन्ना पूरी हो गई थी। ये थी ड्रैगन राइड थी, ये थी बड़ी जालिम सी, लेकिन फिर सिस्टर जो थी इस पर राज़ी हो गई थी क्या हो ये लें। मैं तो जा और सिस्टर इस पर आके बैठने की कोशिश कर रहे थे और मुझे तो बहुत इसमें खौफ आया हुआ था। ये जो वो बिल्कुल ऊपर जाती है ना, ऊपर से जा के ड्राज नीचे, ये वो वाला था। मैंने कहा अल्लाह जी खैर करे, आज या तो आ रहा है या पार है।
पर बचत हो गई थी, ज़िंदा सलामत नीचे उतर चुके थे। और बस मैंने थोड़ा सा इसमें बनाया और जल्दी से मोबाइल रख दिया, क्योंकि इधर मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपनी सिस्टर के मोबाइल से भी बना रही थी। मैंने कहा ये ना लेने के देने ही पड़ जाए। इधर से गया मोबाइल डज तो हो गई रूमा, फिर तेरी हालत ख़राब। जस्ट फिर मैंने उसको थोड़ा सा क्योंकि राइड भी इंजॉय करनी थी, और फिर मेरा मूड था कि मैं फुल उसकी वीडियो बनाऊँ आपके साथ, लेकिन मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हुई तो ये काम नहीं कर पाई, इसलिए मोबाइल फिर बंद कर दिया था। लेकिन राइड लिए बहुत मज़ा आया और सही गले की जो थी ना एक्सरसाइज हुई, ऐसी चीखें मारी ना हम लोगों ने, ऐसी चीखें काफ़ी अरसे बाद। और बस उतर चुके थे और बच्चों को जमा करने की कोशिश कर रहे थे कि बस अब निकलें यहाँ से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और बच्चों का था मूड के आगे जाएं, जिंगर वगैरह लेंगे, खाना है। तो बस फिर हम लोग कोशिश करते, लेकिन इतना मुश्किल था ना, आप यकीन माने, इनको ढूंढना निकालना, एक को पकड़ो दूसरा गायब, दूसरे को पकड़ो तीसरा। अपनी अबू ज़ैफ़ा साहब जो थे वो मेरे ख्याल में अपनी गेमिंग की तरफ थे, वो गेम खेल रहे थे और बस समझ नहीं आ रही थी कि उनको कैसे निकालने, लेकिन शुक्र किया कामयाब हो गए थे उनको पकड़ के लाने में। और बस अब हम लोग वापसी की तरफ निकल रहे थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। एकदम से बारिश जब तेज़ स्टार्ट हुई है तब बच्चे भी ना वहाँ से भागे, वरना उनका कोई मूड नहीं था आज घर जाने का। इनका होता है ना कि बस यहीं पे रह जाएं, लेकिन शुक्र है कि टाइम पे फिर निकल गए थे, और क्योंकि देर हो रही थी काफ़ी और सुबह इन्होंने स्कूल जाना था, और बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो है ना ये जोड़ी, ये सबसे ख़तरनाक है, ये इसकी मुस्तफ़ा और दराब की, ये दोनों हमारे जो है ना ये बॉम्ब ब्लास्ट बच्चे हैं। ये जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता है, और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मेरा मूड था इस पर राइड करने का, लेकिन कोई माना ही नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम से। और चलिए जी, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और ये वाला जो है ना, ये देखें हम लोगों ने ये वाला झूला लिया, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ऊपर जाता है और डांस नीचे, हा ये। और जो हम लोगों की जो चीखें थी ना वो खुल के मारी हैं, सारा अंदर से मैं वो बार और मैल जो था ना वो निकाला है। जितना आप चीख सकते हैं, कभी कभी होता है ना दिल करता है किसी बात पे आपको बंदा बहुत चीखे, तो वो मैंने आज से रज के अपनी चीखें निकाली हैं। तो गला अभी भी बैठा हुआ है मेरा, और बड़ा मज़ा आया जी। अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई थी। बस जी अभी हम निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश जो थी ना वो एकदम से कड़स, और इधर की बारिश ऐसी है ना, मोटे मोटे दाने ऐसे मोटे होते हैं ना कि ठस ठस आपके सर पे जैसे कोई मार रहा हो पत्थर। बस भागे अभी और आप आगे जाएंगे और थोड़ा सा बच्चों को रिफ़्रेशमेंट वगैरह कुछ करेंगे। उनका था विंगर खाने का मूड था, तो बस अब निकलेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ। तो आप आगे देखिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो देखा करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट। ठीक है, ये सारे काम करने हैं आपने, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।